तीन लोगों से तो बहुत बच के रहिए। एक जो आपके घर के खिलाफ आपको बताते हैं तुम्हारी मम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे मम्मी है यार, क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। मेरी माता जी तो आज भी मुझे चौराहे पे गाली देके मार देती है। माँ है, उसका हक है। आज भी मैं आता हूँ बाहर तो कहती कायदे से गाड़ी चलाना और हवाई जहाज में वो सीट बेल्ट बांध लेना जी, और ज्यादा नेता मत बनना, खिड़की से नीचे मत झांकना जी, खिड़की बंद रहती। हाँ हाँ, तो हमें पता है बंद रहती है। माँ है, चुप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें सब। अरे हम जानते थे दिल्ली में, हम जान रहे थे दिल्ली में जो पढ़ रहे थे वो कनॉट प्लेस में लड़की लेक टहलते थे, वो दारू पीते, तो हमने खुद ही देखा इनको 40 बार। ये दुनिया है। जब तुम हारोगे ना, तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर और तुम्हें हंसी आएगी, बहुत हंसी आएगी कि मैं तू। और जब तुम जीतोगे सब आकर तुम्हारी कदमों पर लेट जाएंगे। अरे भैया तुम पैदा हुए तो हमको भगवान दिखाई पड़े थे सपने में, तो हम तुम्हारे पापा से बोले कि भगवान का साक्षात अवतार है। अपने लिए जियो। कि अगर हर अमीर आदमी अपना पैसा बांट दे, काहे बांट दे, क्यों बांट दे? मेहनत किया है, कमाया है, बलिदान। अभी तुम आईएएस की तैयारी करो, कितना सेक्रीफाइस करोगे अभी 1-2 साल। अब कह रहे आईएएस बन गए, घमंडी है, ड्राइवर से बदतमीजी से बात करते हैं। बदतमीजी थोड़ी प्रोटोकॉल है, वो मरे हैं, तू भी मर जा, तू भी भगवान देख ले, तुझे भी प्रोटोकॉल लोग फॉलो करें। इसीलिए राजा कौन बनेगा ये स्कूल डिसाइड नहीं करेगा। हो सकता है मोदी जी से क्लास 4th में, जैसे हमारे टीचरों ने पूछा था, टीचर पूछते ही है कि बड़े होकर लोग क्या बनेंगे, तो एक रो तो पूरी इंजीनियर बन जाती है, आई विल बिकम इंजीनियर मैडम। एक रो दूसरी रो होती है, वो डॉक्टर बनती है कि हम तो भैया डॉक्टर बनेंगे। एक रो को समझ में नहीं आता क्या बोले, तो बोलती है आई विल आस्क माय फादर एंड देन टेल। उसमें कोई एक आदमी कहता होगा शायद कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, और उसकी टीचर उसे स्लैप कर देती हो, योर फादर इज ऑटो ड्राइवर एंड यू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। क्या रस्म होती है ना जूता चुराने वाली, वो इंडिकेशन है कि हम तो बहन है, अभी तो नंगे पैर के, दीदी तो हमारी कपड़ा भी उतार लेगी। बड़ा प्यारा रस्म है वो जूता चुराने वाली। हमने बड़ा विचार किया, मंथन किया उसमें कि यार ये जूता क्यों चुराते हैं यार। हमने कहा अरे बाप रे, कितना बड़ा इंडिकेशन है कि हम तो बहन है, हम तो तुमको पैर से ही नंगा किए, दीदी जा रही है ना, ये तुम्हारा कपड़ा भी उतार लेगी। नहीं छोड़ते ना सर, तो राजा के सिवा कुछ भी नहीं होते। राम ने अयोध्या का त्याग कर अपने ऊपर एहसान किया, अपने ऊपर, महाराजा दशरथ के ऊपर नहीं किया। उनकी सबसे बड़ी हितैषी रही मां कैकेयी। ये वो समझते थे, बड़ा मैच्योर दिमाग है ना सर, भगवान का दिमाग है ना, इसलिए जब वो लौट कर आते हैं तो सबसे पहले उन्हीं से मिलने जाते हैं। इसलिए जब वो लौट कर आते हैं तो सबसे ज्यादा सम्मान उन्हीं को देते हैं, क्योंकि राम भगवान है ही मां कैकेयी की वजह से। गद्दी छीन ली, भगवान बन गए। नहीं, वो छोटी सी क्षेत्र अयोध्या के राम को कोई जानता? कोई नहीं जानता सर, कोई नहीं जानता। अयोध्या छोड़ोगे, स्ट्रगल करोगे, लंका को जीतोगे, लंका मतलब मेटेरियलिज्म, साधना करोगे, तो भगवान तो बन ही जाओ। हार जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें सब। अरे हम जानते थे दिल्ली में, हम जान रहे थे दिल्ली में जो पढ़ रहे थे वो कनॉट प्लेस में लड़की लेक टहलते थे, वो दारू पीते, तो हमने खुद ही देखा इनको 40 बार। ये दुनिया है। जब तुम हारोगे ना, तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर और तुम्हें हंसी आएगी, बहुत हंसी आएगी कि मैं तू। और जब तुम जीतोगे सब आकर तुम्हारी कदमों पर लेट जाएंगे। अरे भैया तुम पैदा हुए तो हमको भगवान दिखाई पड़े थे सपने में, तो हम तुम्हारे पापा से बोले कि भगवान का साक्षात अवतार है। अपने लिए जियो, अपने लिए। हारो, सरेंडर करो, देने दो गाली। बंबई में कमाते, दुबई में कमाते, कमा वहां रहे, मकान बनवाते गांव में 2 बीघे में, हाँ बड़ा मकान, बड़ी बड़ी दीवारें और करीब 1 बीघे में मकान, और ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो जो पट्टीदार हैं आपके, वो डेली उस मकान से गुजरेंगे और डेली मरेंगे। उसका मजा है सर, दूसरे को क्या दिखाना सर। अब आप गोरखपुर से गए, सेटल हो गए बंबई में, कौन जानता है आपको बंबई में, लेकिन बैजूडीहा गांव के आप रहने वाले, वही के लोगों ने आपको गाली दी है बचपन में, चुनौतियां दी हैं, आपको ताना मारा है कि कुछ नहीं कर पाओगे, तो आपने 3 बीघे में मकान बनवाया गांव में। कोई नहीं रहता, कोई रहता ही नहीं, इतना बड़ा ताला लटका। लेकिन पूरा गांव जब उस मकान से सामने से गुजरेगा तो डेली मरेगा कि बहुत पैसा शुक्लवा कमाए, तस्करी उसकरी करता। लड़के शर्माते नहीं,
एंड दैट इज केरला। वहां के लड़के नहीं चला, उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछो, आए ना आए हाथ उठा देते हैं, और उनको आप कुछ भी बोलो वो बुरा ही नहीं मानते। सबसे ज्यादा बुरा मानते हैं यूपी के लोग, कि लड़कियां बैठी थी क्वेश्चन पूछ रहे थे हम ही से, हमको टारगेट कर। अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं इसका मतलब आप जिंदा हैं। अगर लोग आपको पीठ पीछे गाली दे रहे हैं इसका मतलब आपने चमकना शुरू कर दिया है। अगर लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं तो आप कहीं बहुत आगे बढ़ रहे हैं सर। ये सब दिशा सूचक यंत्र हैं। गाली, आलोचना, पर हमारे मिडिल क्लास के पेरेंट्स हमको बहुत डराते हैं। बहुत पेरेंट्स को बेटा बेइज्जती मत कराना, बस तुगलक वंश के हो, बेइज्जती मत कराना, कि मौर्य वंश के हो। अंबेडकर की बेइज्जती हुई, उन्होंने मजा लिया, भगवान बन गए। गांधी की बेइज्जती हुई, उन्होंने मजा लिया, भगवान बन गए। चाणक्य की बेइज्जती हुई, मजा लिया। नरेंद्र मोदी से कहें कि तुम्हारी औकात क्या है तो राहुल गांधी को शोभा नहीं देगा। तुम इतनी बड़ी औकात पाकर अभी तक लड़ रहे हो, और वो आदमी खदान से उठा और इतनी ऊंचाई पे पहुंच गया। मायावती, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, हिस्ट्री कुछ भी कहे इनके बारे में, लेकिन व्यक्तिगत अचीवमेंट इनकी बहुत बड़ी है सर। हिस्ट्री, नेपोलियन को कुछ भी कहे, लेकिन सर उसकी अचीवमेंट, एक मोनार्की वाले कॉन्टिनेंट में एक गैर राजवंश का आदमी राजा बन रहा है सर। और किसी की हिम्मत नहीं। बड़ी बड़ी चीजें उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, लॉयर, लीगल प्रैक्टिस में कोई रिजर्वेशन है? कोई नहीं है। सबसे खतरनाक चीज है लॉयर, दैट टू ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बाकी ये सब लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। कभी आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयरों के साथ बैठो, दे मिसबिहेव विद एवरीवन। ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन, किसी को भी भगा देते हैं उठा के, किसी को भी दे डोंट, मतलब आप उनके साथ बैठोगे ना तो आपको लगेगा यार भाई साहब लॉयर ही बनना है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का। द वे दे ट्रीट पीपल, डीआईजी बरेली, बाहर निकलो, उसको मानते ही नहीं वो किसी बात को। उसके बाद अगर किसी की इज्जत हिंदुस्तान में है तो वह है जुडिशरी। जुडिशरी के अपने प्रोटोकॉल्स हैं। बाकी ये आईपीएस आईपीएस इनसे बस कॉमन आदमी डरता है। ये बस ना वो जो सिंगम उंगम मूवी देखे हो तो बाहर निकलोगे कैब लगा के तो सब सलाम का, ऐसा कुछ नहीं होता। मिडिल क्लास इज अफ्रेड ऑफ ब्यूरोक्रेसी। दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी चीजें उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, लॉयर, लीगल प्रैक्टिस में कोई रिजर्वेशन है? कोई नहीं है। सबसे खतरनाक चीज है लॉयर, दैट टू ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बाकी ये सब लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। कभी आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयरों के साथ बैठो, दे मिसबिहेव विद एवरीवन। ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन, किसी को भी भगा देते हैं उठा के, किसी को भी दे डोंट, मतलब आप उनके साथ बैठोगे ना तो आपको लगेगा यार भाई साहब लॉयर ही बनना है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का। दुबई से कौन आता आईएएस की तैयारी करने? दुबई तो डॉन लोगों के लिए फेमस है। आईएएस की तैयारी, मैंने पूछा कि कहां थे पहले, बोले मैं दुबई में था। दुबई में आईएएस बनना है। खैर तैयारी शुरू हुई। एक ही अटेम्प्ट था इनके पास, बाय एज एक ही अटेम्प्ट था। अब जिस आदमी ने पिछले 10 साल जॉब की हो, कभी पढ़ाई से नाता ना रहा हो, लेकिन उस आदमी ने फिर भी मेरे ख्याल से 1-2 नंबर का मुद्दा रहा होगा, 1-2 नंबर से इनका प्रीलिम्स रुक गया। कितनी मेहनत की होगी, 10 साल बाद अपनी धारा को चेंज किया। ये छोटी बात नहीं है सर। 10 साल जॉब करना, 10 साल नौकरी करना, नौकरी करने के बाद आके पढ़ना मतलब है 20 पेजेस पर डे आप लिखिए। आप किसी भी कोचिंग जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई टॉपिक खत्म होता है, उस टॉपिक को आप कम से कम 5 बार लिखिए। अब पढ़ने की आदत छोड़िए, लिखना शुरू करिए। जितना आप लिखेंगे उतना सोचने की क्षमता या हजम करने की क्षमता डेवलप होगी। पहले दिन जॉगिंग करने गए, 2 किलोमीटर गए, 5 दिन 6 दिन 2 किलोमीटर जाते रहे, फिर 10वें दिन 5 किलोमीटर, क्षमता बढ़ी ना। एक दिन में नहीं बढ़ेगी। अपनी इंटरनल क्षमता को बढ़ाओ।